जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स फाइनेंसर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2, जो कि न्यू बुक में 12.2 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ओल्ड बुक में क्या है 13.2। ठीक है, उसके बाद जो दो एक्सरसाइज है वो क्या कर दिया, डिलीट। तो जिसके पास नई बुक है उसमें ये एक्सरसाइज है 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जिसके पास पुरानी बुक है उसमें एक्सरसाइज है 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल न्यू सिलेबस से लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या फाइंड करा था, सरफेस मतलब सरफेस एरिया फाइंड करा था। इसमें क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में वॉल्यूम्स के फॉर्मूले कराए हैं, प्लीज याद कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। ठीक है, कोई सॉलिड है, किसकी शेप में है, वो कोन की, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेरिकल विद बोथ देयर रेडियस। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर फिर बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, कोन। ठीक है, और वो कहां पे स्टैंडिंग है, एक हेमिस्फीयर है। इसका बेस क्या बना रहा है, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, बेस क्या बना रहा है हमारा, एक हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या है, एक कोन। ठीक है, एक क्या है, कोन। ठीक है, ये शेप है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर स्टैंडिंग क्या है, एक कोन। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। हेमिस्फीयर बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ देयर कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब जो हाइट और रेडियस दोनों क्या है, सेम। अगर कोन की हाइट कितनी है, 1। ठीक है, तो रेडियस भी कितनी है इसकी, 1। अब जो रेडियस होगी वही क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर की हाइट। रेडियस किससे इक्वल होती है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट भी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम रीड करते जा रहे क्वेश्चन को, वैसे वैसे क्या बना रहे हैं इसकी फिगर। तो करने में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी। 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो लिखते हैं। फाइंड, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन, गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास रेडियस। रेडियस भी कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ कोन गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन का इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कितनी है, 1। और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी कितनी है हमारी, 1। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस पे उसको लिखो ना लिखो बराबर है, h इज इक्वल टू r। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड दी। आप क्या करना लिखेंगे, फाइंड। बस ये दो चीज की मैंने फाइंड। फाइंड क्या करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कौन सी शेप है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो शेप है, एक तो हमारी कोन है और एक क्या है हमारी, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारी, जल्दी बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, कमेंट करके। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे हम सॉल्व, इनको सॉल्व कर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसका जो आ जाएगा आंसर, आंसर किस में चाहिए, पाई में चाहिए। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ओपन नहीं करेंगे। पाई कॉमन होता है, एक तो 3.14 वैल्यू होती है और एक 22.7 होती है, पर यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि उसने बोला है किसकी टर्म में आंसर चाहिए उसको, पाई की में। तो अब देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर एच, इधर आर क्यूब है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/3 इंटू एच, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2/3 इंटू आर। ठीक है, 1/3 इंटू एच प्लस 2/3 इंटू आर। तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व। पाई, पाई को ऐसे रहने दो। आर वैल्यू कितनी है, आर 1, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/3, हाइट भी कितनी है 1,
प्लस 2/3, ठीक है, 2/3 और रेडियस भी कितनी है इसकी 1, तो पाई, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 1/3 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2/3, ठीक है, 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो कितना जाएगा पाई 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बेटा देखो जब दोनों सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं ऐड और नीचे क्या आ जाता है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो पाई कितना आ जाएगा पाई, पाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वॉल्यूम निकालनी तो कितनी हो जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कितनी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बहुत इजीली, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इससे पहले हमने 1 करा था बहुत इजी था, अब ऐसे ही क्या करते हैं 2, तो 2 को बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, ठीक है, रचल को इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने क्या एक मॉडल बनाने का पूछा, शेप लाइक ए सिलेंडर, उसकी शेप जो मॉडल था उसकी शेप कैसी होनी चाहिए लाइक ए सिलेंडर with two end attached at its two end by using the thin aluminum sheet with two cones, ठीक है, cylinders shape like a cylinder, shape कैसी होनी चाहिए सिलेंडर की, with two cones, दो cones attached at the two ends of using thin aluminum sheets। पहले इसकी फिगर बनाते हैं, देखो उसने क्या एक सिलेंडर लिया, ठीक है, ये क्या लिया सिलेंडर, और उसके एंड पे क्या करे दो कोन अटैच करे, दो कोन अटैच, ये सिलेंडर हो गया, इसके एंड पे क्या करे दो कोन अटैच, ठीक है, एक सिलेंडर दिया उसके एंड पे क्या करे दो कोन अटैच, तो ये फिगर बन गई हमारी। अब दो कोन है उसमें और एक क्या है सिलेंडर, फिर आगे रीड करते हैं, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ये होता है, ये डायमीटर होता है, तो ये पूरा कितना दे रखा है हमको डायमीटर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर कितना है इधर लिख दिया मैंने 3, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है उसने 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इस मॉडल की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा उसने 12, मॉडल है तो पूरा मॉडल है, कितनी है 12 सेंटीमीटर पूरी लेंथ, इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, ईच कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचल मोड, ठीक है, रचल मेड, तो क्या फाइंड करना है हमें, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, दो शेप है, एक तो कोन है और एक क्या है हमारा सिलेंडर, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ, इतने में गिवन लिखता हूं, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं गिवन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं और जो गिवन है वो लिखते हैं, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 3 सेंटीमीटर डायमीटर, अगर डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन वन कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अब क्या निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे h, जल्दी बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे टोटल हाइट, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू कोन, ठीक है, लेंथ ऑफ कोन, तो टोटल लेंथ कितनी है 12 माइनस 2 इंटू, ठीक है, टोटल कितनी होगी 12, एक 2 तो उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 12 4 तो कितना जाएगा 8, ये हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ तक ऐसा समझ में, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मॉडल, वॉल्यूम का मॉडल निकाल, वॉल्यूम ऑफ कंटेन इन दी मॉडल, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 1 पर वॉल्यूम ऑफ कोन कितने 2, तो 2 आइस क्या कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन,
अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी दे रखी है हमें 2, तो इसको मान लेते हैं H1, वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या मान लेते हैं H2, और इसको क्या मान लेते हैं खाली H। ठीक है, H1 किसको माना, वॉल्यूम ऑफ कोन को, और H किसको माना, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H प्लस, और मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जल्दी पता, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, एक हाइट H है, एक की हाइट H1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इधर भी रेडियस तो दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, ये लिखी, रेडियस दोनों क्या रहेगी सेम। और पाई और आर स्क्वायर में क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा H, और इधर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो H1/3। ठीक है, मतलब इसमें वैल्यूज रख दो। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस कितनी है अभी 3/2, आर स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2, ठीक है, H प्लस H1। H कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन, H क्या है हमारी, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई 8 प्लस, और कोन कितनी थी 2/3। अब देखो एक चीज और रह गई है यहाँ पे, क्या रह गई है, देखो कोन कितने थे 2, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की, तो कितना हो जाएगा 2/3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2H1/3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 इंटू 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 कोन है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H, या 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, बात वही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो 22/7, 3 3 से 9, 2 टाइम से 11 टाइम में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 11 इंटू 9/3, 11 इंटू 9/3, 11 3 9 इंटू 7 टू द 14/14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखो एलसीएम ले लो, 3 8 24, 24 प्लस 2 इसकी 1 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 24 और 4 कितने होते हैं जल्दी बताओ, 28 डिवाइड बाय 3। अब देखो 3 से 3 टाइम गया, और 14 2 सा 28, तो कितना बचेगा यहाँ पे कितना बचा 33 इंटू 2 कितना होता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जरा, देखो हमें क्या गिवन था, डायमीटर गिवन था 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/3, दोनों की रेडियस क्या रहेगी सेम, पर दोनों की हाइट क्या रहेगी अलग अलग। तो हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है हमको 2, तो मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ कोन को क्या मान लिया H1 कितनी, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ या टोटल हाइट में से क्या माइनस कर देंगे 2 इंटू लेंथ ऑफ द कोन, तो 12 माइनस 2 इंटू 2 कर देंगे 4, ये वाली 2 और ये वाली 2 दोनों को ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो तब भी 4 आएगा, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा था पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करी थी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर मैंने क्या ले लिया कॉमन, कैलकुलेशन इजी करने के लिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा एच, और यहाँ पे क्या बचा 2H1/3, इसको सॉल्व कर दिया फिर वैल्यूज रख के, तो वो हमारा क्या आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मॉडल। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 देखो बिल्कुल कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज और सेंटेज से घबराना नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है, और जैसे जैसे वो करा वैसे वैसे करो। फिगर देखो ये वाली है, ये अच्छी नहीं लग रही है तो बुक में देख लेना फिगर, ठीक है, बुक में फिगर बना फिगर। ये एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, गुलाब जामुन तो बहुत देखे होंगे खाए भी होंगे, ठीक है, तो वही गुलाब जामुन है, और कंटेन वो जो चाशनी होती है उसकी सिरप बोला है उसने, सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। गुलाब जामुन ने कितना कंटेन कर रखा है सिरप, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसको लिख लेते हैं, जो जो गिवन है क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू कितना 30% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, जो उसकी वॉल्यूम है उसका कितना 30%। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, मतलब 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप फाउंड होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। फिर आगे
ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, ठीक है, विद टू हेमिस्फेरिकल एंड। जो गुलाब जामुन की शेप है, क्या है उसकी शेप जो है, जो गुलाब जामुन की शेप है वो किसमें है, एक तो सिलेंडर है और दोनों के एंड में क्या लगा है, हेमिस्फेरिकल, ऐसे कर, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, गुलाब जामुन है, ठीक है, जो उसने बोला मैंने वो फिगर ड्रॉ करी है। एक गुलाब जामुन है जिसमें क्या है, एक सिलेंडर है और दो क्या है उसके एंड पे हेमिस्फेयर है, ठीक है, एंड्स विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी दे रखी है इनकी, 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है, 2.8, ठीक है। अब लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 कितनी है पूरी, ठीक है, एंड डायमीटर कितना दे रखा है, 2.8। डायमीटर कितना है हमारा, 2.8, ठीक है, ठीक है, डायमीटर कितना है, 2.8। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन की क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। जब एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड हो जाएगी तो फिर कितने कितने गुलाब जामुन की, हमें 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड करनी है, ठीक है। उसमें कितना शुगर, मतलब सिरप कितना है उसमें, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन की फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम, ठीक है, कितना उसमें सिरप है। फिर क्या करेंगे, उसकी 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 45 गुलाब जामुन के अंदर सिरप पता लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसका 30% वॉल्यूम कर देंगे, जो वॉल्यूम आएगी उसका क्या कर देंगे 30%, तो क्या आ जाएगा हमारा, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, ठीक है। तो ये करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। बेटा पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। देखो एक तो दो शेप है, एक हेमिस्फेरिकल है और एक क्या है, सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2 इंटू, क्योंकि दो हेमिस्फेयर है तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। इनकी निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितनी होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो रेडियस कितनी है, पहले रेडियस लिखते हैं, रेडियस कितनी है जल्दी बताओ, लिखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2.8 डिवाइड बाय 2। ये कितना देखा है हमको, डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1.4, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 4 8, ठीक है बेटा। अब हमको क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए ये कितनी है, 2.8, और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 1.4। जो रेडियस होगी वो इसका क्या हो जाएगी, लेंथ या हाइट। ये भी कितनी हो जाएगी, 1.4, क्योंकि जो रेडियस होगी वही क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। अब हमको टोटल लेंथ कितनी की है, टोटल कितनी की है, 5। टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल, 2 इंटू हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल कितनी है, 1.4। तो 5 माइनस 1.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.8, ठीक है। तो बेटा हाइट कैसे निकालेंगे, सिंपल, 5 टोटल कितनी है, 5 में से इन दोनों को ऐड करके कर देंगे माइनस, या 2 की मल्टीप्लाई करके 1.4 में से क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 माइनस 2 4 से 8 2 1 से 2, 2.8 आएगा। जब 5 में से 2.8 को माइनस करेंगे तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, 2, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कितने, 4 में से 2 गए 2, 2.2। हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारी सारे वैल्यूज हमको मिल चुकी है, अब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज तो हमें क्या मिलेगा, देखो पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी, मैं कॉमन लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगा, कॉमन का मतलब इधर क्या बचा, खाली एच, पाई आर स्क्वायर बाहर तो क्या खाली बचा एच, प्लस 2 2 4 अपोन में 3 पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर 3 है तो आर स्क्वायर 2 बाहर आ गए और एक पाई बाहर आ गए, तो कितना बचा, एक ही आर बचा खाली। बस अब इसमें क्या कर दूंगा, मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। पाई कितना होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी हमारी, 1.4, 1.4, ठीक है, इंटू 1.4, ठीक है, आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, 22/7, हाइट
हाइट कितनी है 2.2, रेडियस कितनी है हमारी 1.4, तो इसको ये कितने टाइम जाएगा 0.2 टाइम, 7 टू सा 14 होता है तो 0.20 शिफ्ट हो जाएगा, तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6.6 प्लस इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर इसके नीचे क्या 1 की इधर हो जाएगी, तो कितना बचेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5.6 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6 12.2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25.05 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है 22.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कितने के निकालने हैं 45 गुलाब जामुन के, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 25.05, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमने 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल ली। हमारा एम क्या था कि हम 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लें, वो कैसे निकलती, जब हम एक गुलाब जामुन के निकाल लेते हैं उसकी जितने गुलाब जामुन दे रखे उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये कितनी आ गई 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। अब देखो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, इसकी जो वॉल्यूम आया उसकी 30% निकाल देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा शुगर सिरप, ठीक है। तो लिखेंगे गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, ठीक है। तो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, परसेंट का हटाते हैं तो क्या आता है 100, और वॉल्यूम कितनी है 1127.25, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारी वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप भी आ गई, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप या गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप 30% ऑफ वॉल्यूम था, तो ये वॉल्यूम निकल गई, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो कि बनाया वुड से बनाया, ठीक है। और ये पेन स्टैंड बनाया किसकी शेप में बनाया, क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड से बनाया, मतलब पेन स्टैंड किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू बी होल्ड ए पेन। फिर इसमें क्या करे 4 कोनिकल डिप्रेशन करे, मतलब ऐसे कोन बनाए, इसके नीचे कोन 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 4 1 2 3 4, सपोज ऐसे ये ऊपर का है ये अंदर का है, ऐसे कोन की शेप में क्या बताएं, ताकि हम इसमें क्या रख सकते हैं पेन। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 15 बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट। The radius of each of the depression is 0.5. The radius of each of depression is 0.5. मतलब एक कोन है, अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, ठीक है। ये बन गया कोन जिसकी रेडियस दे रखी है हमको 0.5, ठीक है। और जो डेप्थ है मतलब गहराई है वो कितनी है, गहराई मतलब ये कितनी दे रखी है हमको 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो हमको लेंथ इंटू, आंसर करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितनी दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब निकालनी है, तो उसके लिए रेडियस कितनी दे रखी है इन्होंने 0.5, ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर्स में, ठीक है, सब सेंटीमीटर्स। अगर एक चीज और याद रखना, अगर कोई भी चीज सेम डायमेंशन में नहीं है, मतलब सेम यूनिट में नहीं है, इनकी यूनिट्स अलग अलग हैं,
यूनिट्स अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे, पहले यूनिट को सेम करोगे तब उसको आगे सॉल्व करोगे। अगर यूनिट बिना सेम करे सॉल्व कर रहे हो तो वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो वॉल्यूम अब क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या कर दूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब देखो कोन कितनी है 4, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 4, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से क्या माइनस कर दूंगा, 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। क्योंकि 4 कोन है, 4 कोन निकाले हैं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड में से वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड ही बचेगी। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी दे रखी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होती है, ठीक है, माइनस। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 4 तो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको वैल्यूज रख देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है, माइनस 4/3 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 1.4, 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट कितनी है हमारी 1.4, सॉरी रेडियस तो 0.5 है, रेडियस कितनी है 0.5 इंटू 0.5, 2 बार आ रहा है तो 2 बार आएगी। हाइट कितनी है हमारे पास 1.4, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। 15 इंटू 35 कर दो, 15 इंटू 35 करेंगे तो क्या आएगा 35 इंटू 15, 525 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 525, माइनस क्या कर देंगे उसमें से, हम माइनस करेंगे दिस, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 7 2 14, 0.2, ठीक है, 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करके डिवाइड 3 कर दो, फिर इसमें से क्या कर देना माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या। तो बेटा कितना आ जाएगा 523.53, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है किसकी फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं, ठीक है। एक वेसल है किसकी फॉर्म में, कोन की। इफ द हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टॉप कितनी है 5, जो कि क्या है ओपन है, ये कितनी है 5, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, जो जो गिवन है फिगर के साथ साथ लिखते रहो। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा ऊपर तक फिल्ड है, बिल्कुल खाली नहीं है, ठीक है। जैसे ग्लास में पानी लेके पूरा भर देते हैं, फिल्ड है, ठीक है, पूरा फिल है। जैसे भी हमने कुछ चीज डाली कुछ लगा तो पानी बाहर आ जाएगा, इतना फिल है, ठीक है। व्हेन लेट शॉट each of which is स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है। कुछ लैट शॉट है, मतलब ऐसे करके कुछ बॉल्स हैं, कई सारी बॉल्स हैं, हमें नहीं पता कितनी है, उसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। लैट शॉट्स हैं और शेप की क्या है इनकी स्फीयर, स्फीयर शेप है और रेडियस कितनी है इनकी 0.5, ठीक है। स्फीयर की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं इसको, जो जो गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, विच इज स्फेरिकल ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, मतलब ये जो बॉल्स हैं इसके अंदर डाल दी, ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जब इसके अंदर डालेंगे तो वाटर क्या होगा, फ्लोज आउट, यानी कि बाहर आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप द वेसल, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप द वेसल। और जब हमने लाइट शॉट डाली तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कितना वाटर बाहर आ गया 1/4, ठीक है।
तो अब देखो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है 0.5 और रेडियस ऑफ कोन कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर। अब मुझे नंबर ऑफ लाइट शॉट नहीं पता, ठीक है, कितनी है लाइट शॉट, कितनी डालनी इसके अंदर वो नहीं पता, मुझे वही फाइंड करनी है। पर मुझे एक चीज पता है, जितनी मैं चीज इसके अंदर डालूंगा, मतलब 1 लाइट शॉट डालूं, 2 लाइट शॉट डालूं, 3 लाइट शॉट डालूं, जितनी भी बॉल डालूंगा मैं इसके अंदर, जितना पानी बाहर आएगा, जितना पानी बाहर आएगा और जितनी हमने बॉल डाली है वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर मैंने इसके अंदर 10 या n लाइट शॉट डाली, मैंने इसके अंदर n बॉल डाल दी, तो जितना पानी बाहर आया, पानी कितना बाहर आया 1/4 ऑफ दी वाटर फ्लोस, 1/4 पानी बाहर आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, इनकी वॉल्यूम्स क्या हो जाएगी इक्वल। ठीक है, हमेशा याद रखना इनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी इक्वल, बस यही समझने वाली बात है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ लेट शॉट बी n, लेट दी नंबर ऑफ लेट शॉट कितनी मान लेते हैं n। ठीक है, नंबर ऑफ लेट शॉट कितनी हो गई n, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ n इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। मैंने अभी बताया था जितनी भी हम इसके अंदर बॉल डालेंगे, लेड शॉट में जितनी भी बॉल डालेंगे, छोटी छोटी स्फेरिकल टाइप में बॉल नहीं होती, और जितना पानी बाहर आ रहा है वो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो मैंने मतलब अपनी तरफ से लेट कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मतलब कुछ पानी जितना बाहर आया और हमने n इसके अंदर क्या लेट शॉट डाली, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट के क्या होंगे इक्वल, तो n की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने एक लेट शॉट डाली, मतलब एक बॉल डाली, तो जितना पानी बाहर आया दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो मैंने n लेट बॉल डाली है ना, मैंने n बॉल डाली है, कितनी बॉल डाली है n, तो मल्टीप्लाई ऑफ 1 लेट शॉट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक, कितना पानी बाहर आया 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ किस में से बाहर आया कोनिकल वेसल, जितना कोनिकल वेसल के अंदर पानी भरा हुआ था वो कितना बाहर आ गया 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम, ठीक है बेटा, r1 क्या मान लिया हमने रेडियस ऑफ कोन है, r क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला तो हमको पता है क्या होता है 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, कौन क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा r1, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है अलग अलग, तो इसके मैंने r1 माना उसको r। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, जो जो सेम है कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा इधर 1/4 इंटू r1 कितनी है 5 इंटू 5। ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 8 इजकल टू n इंटू 4 इंटू r क्यूब कितना है हमारा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पॉइंट हटा के क्या कर लूंगा 10, पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10। ठीक है, देखो 2 5 इधर है इजिकल टू इधर 2 5 इधर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और जल्दी बताओ 4 1 4 4 2 8, एक 2 से 2 टाइम ये कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो इधर तो खाली 1 बचा और इधर क्या बचा n, ऊपर सब कैंसिल, इधर क्या बचा 10 इंटू 10 क्या होता है 100, तो n इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितने जाएगा 100 इज इक्वल टू में n, तो नंबर ऑफ लेट शॉट कितनी आ रही है 100, तो हमने क्या करा इसके अंदर 100 लेट शॉट डाली और ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था कितनी हमने इसके अंदर लेट शॉट्स डाली, कितनी डाली 100। अब बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है कि चाहे कोई लिक्विड हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी लिक्विड हो, उसके अंदर हम कुछ भी चीज डालेंगे, बोर डालेंगे, कुछ भी अदर चीज डालेंगे, कुछ ही शेप में डालेंगे, तो जितना पानी या लिक्विड बाहर आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, जितनी चीज डाली है वो और जितना लिक्विड बाहर आया वो दोनों क्या होंगे इक्वल। तभी हमने यहाँ पे क्या करा था
1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इज टू n इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, जितनी डाली वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लोज आया था यहाँ पे, 1/4 आया था। ठीक है, तो यही बस समझने वाली बात थी। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में देखो क्या है। 6 में ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, सॉलिड आयरन पोल किससे बना हुआ है, सिलेंडर से, ऑफ ए हाइट 220 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी है उसकी, 220। ठीक है, ये कोई सिलेंडर है, एक पोल बना हुआ है और इसकी हाइट कितनी है, 220। ठीक है, एंड बेस डायमीटर इज 24 विच इज सरमाउंटेड बाय, ठीक है, बेस डायमीटर कितना है इसका, 24। जब डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 12। ठीक है, ये रेडियस है r, वो कितनी हो जाएगी, 12। चलो आगे देखते हैं अब। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, मतलब एक सिलेंडर और है जो कहाँ पे सरमाउंटेड है, इसी के टॉप पे, उसकी हाइट कितनी है हमारी, 60। ठीक है, एक और सिलेंडर है वो इसके सरमाउंटेड है टॉप पे और उसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, 8। इसमें तो रेडियस दे रखी है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट भी 60 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। देखो पहले देखते हैं जो जो गिवन है। इसमें बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन इसकी। ठीक है, समझ गए क्या है वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो इसकी क्या निकालनी है हमको, वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगी, जो भी आएगी 1 सेंटीमीटर के दे रखे 8 ग्राम के, तो जो वॉल्यूम आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 8 इंटू जो भी वॉल्यूम आएगी। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। गिवन गिवन क्या क्या है हमारे पास, पहले हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज इक्वल टू h1। ठीक है, इंटू h1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितनी रखी है हमको, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर h1 कितना माना हमने, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर r1, वो कितनी है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गिवन है। फिर क्या गिवन है हमको, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर h2 मान लेते हैं उसको, वो कितनी है हमारे पास, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ लार्जर रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर कितनी है, r2 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 24 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ठीक है, पोल। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कितनी है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। ठीक है, ये दोनों निकाल लेंगे, हमारा निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है, प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। बस अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। देखो पाई दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 8 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि देखो 8 सेंटीमीटर क्या थी रेडियस, प्लस 8 इंटू h1 कितना है हमारा, h1 हाइट 60 प्लस पाई तो बाहर ही ले लिया, कितना बचा, r2 स्क्वायर है, r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 12 इंटू 12, और h2 की कितनी है, h2 है 220। ठीक है, बस अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई ऐड करके। ठीक है बेटा, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इंटू 220 कर देना,
88 से 61 इंटू 60 कर देना, दोनों को ऐड कर देना और ये यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो क्या आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, क्या था मास ऑफ द पोल ऑफ गिवन 1 सेंटीमीटर मास था, ये मास ऑफ वन, ये था गिवन, ठीक है। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना दे रखा है 8 ग्राम, लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ये 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे 111,532.8 इंटू किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 ग्राम, ठीक है। तो इस दोनों की मल्टीप्लाई करके यदि बताओ क्या आ रहा है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 8992262.4 ग्राम, ये किसमें ग्राम में, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ से 3 जीरो शिफ्ट हो जाएंगी इधर, 1000 से डिवाइड कर दोगे 1 2 3 892.26 किसमें कन्वर्ट कर दिया केजी में, कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करा 1000 से, तो ये किसमें आ जाएगा केजी, ये ग्राम में, तो क्या आ गया मास, ठीक है, क्योंकि हमको दे रखा है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर को भी क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी दे रखी थी हमको 8 ग्राम दे रखा था 1 सेंटीमीटर को, तो इतने वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसको देखते हैं क्या है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of the water, मतलब एक right circular cylinder है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा है एक कोन, इसी के ऊपर हेमिस्फीयर, और ये जो सिलेंडर है किससे है फिल ऑफ वाटर, मतलब पूरा किससे फिल ऑफ वाटर से, ठीक है। अब हमको कुछ जो इसके डायमेंशन दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी 60, रेडियस कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेरिकल रेडियस 60, दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस 60 इसकी भी 60, इज प्लेस्ड अपराइट ऑन ए राइट सर्कुलर कोन, इसकी रेडियस 60 है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी इसकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, आंसर करते हैं इसका, हाइट ऑफ सिलेंडर h1, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मान लेते हैं h1, कितनी है हमारी 120 प्लस 60 कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर निकल गई, अब रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है इक्वल, तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कितनी हो जाएगी 60, क्योंकि रेडियस देखो इसकी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, रेडियस की सबकी सेम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 and height of 180, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको, हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 दे रखी है, पर फिर भी हम निकाल सकते हैं अगर नहीं गिवन होती, क्योंकि 120 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 180, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और रेडियस कितनी है मैंने तीनों के इक्वल बना दिया, ठीक है। तो आर ही रेडियस रहेगी, रेडियस उससे रिप्रेजेंट करेंगे हम सारी को आर से। तो मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालनी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट
इन दी सिलेंडर। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये इस रूल्स को लगा के क्या देखो, पूरे सिलेंडर में से मैं वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर माइनस कर दूं तो मेरे पास जो वाटर पार्ट है वही बचेगा। ठीक है, तो निकालते हैं फिर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h1। हाइट कितनी लेट करी थी मैंने इसकी, h1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन की हाइट कितनी मान लो h2। ये क्या हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी दे रखी है 120, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या मान लो h2, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है हमको 120। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर h1 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 4/3, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो। अब देखो आर इधर भी है, आर इधर भी है और आर इधर भी है, तो सब में क्या है आर स्क्वायर और पाई दोनों कॉमन आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा खाली h1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर h2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर, तो क्या बचेगा खाली r। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 60 इंटू 60, रेडियस तो सबकी सेम है। हाइट कितनी है h1 हाइट किसकी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 120, सॉरी सिलेंडर की हाइट कितनी है 180, माइनस h2 कितनी है जल्दी बताओ, h2 हाइट ऑफ कोन 120 डिवाइड बाय 3 प्लस। ठीक है, फिर क्या निकालना है 2/3 ऑफ रेडियस किसकी है ये, हमें इस रेडियस तो सबकी सेम है, तो 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पे एक बच गया। ठीक, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 22 इंटू 3600 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 3 4 12, 3 2 6। ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पे 20, तो कितना बचेगा 180 माइनस 40 प्लस 20 कितना होता है 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 20 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 180 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 3600 डिवाइड बाई 7 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर। ठीक है बेटा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 113142.57 सेंटीमीटर क्यूब, और पीछे एनसीईआरटी में कितने दे रखा है मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में किससे डिवाइड कर दोगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो कितने से डिवाइड करोगे 10 की पावर 6 से। जब 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 डिजिट शिफ्ट कर दो 1 2 3 4 5 6, तो कितना जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लास एक्सरसाइज और चैप्टर का दोनों का क्या है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो दो एक्सरसाइज है वो डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो हम करते हैं। Spherical glass vessel has a cylindrical neck. A spherical glass vessel has a, मतलब spherical glass vessel है कोई, ठीक है, ऐसे करके कोई क्या है वेसल, और नेक क्या है उसकी सिलेंडर। ठीक है, ऐसा कोई वेसल है इस शेप में जो स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसकी नेक किसमें है सिलेंड्रिकल शेप में है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई शेप है जिसमें एक सिलेंड्रिकल नेक है और क्या है स्फेरिकल है। तो वो बोला है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग मतलब स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना दे रखा है, तो जो जो चीज दे रखी है उसमें लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है हमारे पास सिलेंड्रिकल नेट है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर सिलेंडर का ही, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल पार्ट की कितनी दे रखी है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट
मीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं d1। कितनी दे रखी है हमको? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट 8 पॉइंट समथिंग 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r1 कितनी हो जाएगी? डायमीटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट r1 कितनी हो जाएगी हमारी? 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक आया समझ में? आगे नेक्स्ट रीड करते हैं। By measuring the amount of water it hold a child, find the volume is 345 centimeter cube, ठीक है। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव इनसाइड मेजरमेंट। मतलब एक चाइल्ड था, उसने इस पूरे की क्या निकाली? वॉल्यूम। तो उस चाइल्ड को वॉल्यूम कितनी मिली? वॉल्यूम टू बी फाइंड उसने 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसने निकाली। तो हमें चेक करना है कि ये जो हम वॉल्यूम निकालेंगे इसकी वो 345 सेंटीमीटर आएगी या उससे कम आएगी या उससे ज्यादा आएगी। तो ये स्टूडेंट जो भी है गलत है या सही है, ठीक है। तो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी है? h1 मान लेते हैं। हाइट को क्या मानते हैं? h1 सिलेंडर की। और 4/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस क्या है दोनों की? अलग अलग। इसकी रेडियस इसको मैंने क्या मानी थी? r1, ठीक है। स्फीयर की रेडियस r1, इसकी r रहने दो। तो अब इसको चेंज कर लेना है। पाई दोनों में इसको मना रहा है, पाई को माना जाएगा तो 3.14 क्या हो जाएगा? पाई 3.14 लेना है पाई, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 1। किसकी रेडियस है? 1 सिलेंडर की, ठीक है। तो 1 इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की? 8 प्लस 4/3 इंटू पाई बाहर ले लिया था तो r1 क्यूब। r1 कितना है हमारा? 8.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाय, ठीक है। इसको सॉल्व कर 2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उस बच्चे का कितना आया था? 345, ठीक है। 345। तो बच्चा क्या था? रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? 346 एंड चेक वेदर शी इज करेक्ट। शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, ठीक है। शी इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 346.51। उसका क्या आ रहा था? 345। तो वो बच्चा क्या था? गलत था। आंसर क्या है इसका? 346.5, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हमने इस वीडियो में इस 12.2 यानी कि 12.2 लास्ट एक्सरसाइज थी, इससे बाद जो कर दिया वो डिलीट कर दिया है न्यू बुक में। तो उतना ये करेंगे जितना सीबीएसई में सिलेबस है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या हो गया? कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 8 चैप्टर 8 करेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे हम? चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, फिर चैप्टर 9 10, ठीक है। फिर 11 12 हमने कर लिया। इसके बाद एक और बचेगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।